हेलो गाइस, एआईसी कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए आज के न्यू प्रोजेक्ट में हम आपको मार्कशीट बनाकर दिखाएंगे। ठीक है, जैसा कि मैट्रिक में मार्कशीट जैसा रहता है उसी टाइप से सेम टू सेम हम मार्कशीट बनाकर दिखाएंगे। इसमें फार्मूला का यूज़ करके बताएंगे कैसे फार्मूला लगेगा, कैसे हम फेल पास करेंगे और कैसे हम डिवीज़न का फार्मूला लगाएंगे, कैसे परसेंटेज का फार्मूला लगाएंगे। ये सारा फार्मूला हम इस वीडियो में हम बनाकर दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम प्रोजेक्ट को ले लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारा प्रोजेक्ट है इसीलिए खोजना पड़ता है। यहाँ पे आप सीट पे रीनेम नेम लिख के भी रख सकते हैं। यहाँ पे जो सीट 6 दिखा रहा है ये सब। और डाटा नहीं मिल रहा है, थोड़ा वेट कीजिए। चलिए यहाँ पे डाटा मिल गया मेरा, जो हम ऑलरेडी यहाँ पे लगा के रखे हुए हैं फॉर्मूला। क्योंकि यहाँ पे फार्मूला अगर लगाएंगे तो बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि बहुत लंबा फार्मूला होता है। इसलिए यहाँ पे ऑलरेडी हम फार्मूला लगा कर रखे हुए हैं। यहाँ पे इस टाइप से डाटा आप बना लीजिएगा। ये बता दें कि ये जो हम टेबल लिए हुए हैं, ये जो टेबल का स्टाइल देख रहे हैं आप, एक वाइट एक ग्रे कलर का, ये हम कंडीशन एंड फॉर्मेटेड टेबल से लेते हैं। ठीक है, फॉर्मेटेड टेबल से। इसे बोलते हैं बैंडेड रॉ। बैंडेड रॉ का मतलब एक कलर अलग रहेगा और दूसरा कलर अलग रहेगा रॉ में। ये टेबल हम तब लेते हैं जब हमारे पास बड़ा डाटा रहता है। बड़ा डाटा में कुछ चीज़, जैसे सपोजिटेड यहाँ पे नेम है, नेम के आगे वाला कॉलम को देखना है। तो यहाँ पे अगर सिंगल साइड, जैसे सपोजिटेड वाइट है मेरा, ये वाइट है, वाइट में अगर सीधा डाटा को देखें तो देखने में थोड़ा दिक्कत होगा और सीधा देख भी नहीं पाएंगे। जब आपके पास बड़ा डाटा रहेगा तो सीधा देखने में बहुत ही दिक्कत होगा। तो इस टाइप से हम बैंडेड रॉ ले लेते हैं। बैंडेड रॉ से क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये तो थोड़ा आसान हो जाएगा कि यहाँ पे ग्रे कलर है तो यहाँ पे भी ग्रे कलर ही होगा। इतना आसान हो जाता है डाटा, तो इसीलिए हम बैंडेड टेबल ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नेम है। तो चलिए यहाँ पे आप, तो आई होप कि ये डाटा तो आप बना ही लीजिएगा। ये ऊपर में ये हम सिर्फ ऐसा ही समझाने के लिए दिए हुए हैं। ठीक है, ये आपको नहीं बनाना है, बस इतना ही। या सपोजिटेड ऊपर में किसी स्कूल या कॉलेज का नाम है तो स्कूल का नाम दे सकते हैं। यहाँ पे नेम है, नेम की जगह पे नेम दे रहे हैं। सपोजिटेड हम किसी का भी नेम दे रहे हैं, फादर नेम। रोल नंबर, सपोजिटेड रोल नंबर जो है इसका 1002 है। ठीक है, 2-4 नाम दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए हम कुछ नाम लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ नाम लिखे हैं, यहाँ पे फादर नेम लिखे हैं, यहाँ पे रोल नंबर लिखे हैं। यहाँ पे रोल नंबर जैसे कि मार्कशीट में, जैसा कि मार्कशीट में रहता है, अगर सपोजिटेड किसी स्कूल के या 8, 9, 10th के लिए आपको अगर बोला जाए कि यहाँ पे मार्कशीट हमको बना कर दे दो, ये ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, ये जो मार्कशीट है ये ज़रूरत पड़ता है। जैसे सपोजिटेड 9th है और 10th का प्रैक्टिकल का आप मार्कशीट बनाएंगे तो इस टाइप से डाटा बनाना पड़ेगा। आप तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं। सपोजिटेड 150 बच्चा है तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं पेन से, मोबाइल से कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख भी सकते हैं। बट आपके पास अगर बहुत सारा ज़्यादा बच्चा है और आपको शॉर्टकट में और जल्दी में काम करना है तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाना सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ का एक्सेल में वर्क करने के लिए, एडवांस तरीके से वर्क करने के लिए आपको फॉर्मूला, सारा फॉर्मूला का नॉलेज होना चाहिए और कौन से फॉर्मूला को हम किस टाइप्स के डाटा में हम लगाएंगे वो नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम किसी स्कूल का, सपोजिटेड हम किसी स्कूल का हम यहाँ पे एक रॉ इंसर्ट कर दे रहे हैं ऊपर में। सपोजिटेड ये जो डाटा लिखा हुआ है ना, रिजल्ट कंडीशन अप्लाई फेल पास, ये सपोजिटेड ये समझिए कि ये नहीं है मेरे पास डाटा। ठीक है, ये हम ऊपर समझाने के लिए बताए हुए हैं, वो हम अभी समझा रहे हैं आपको।
हम सपोज डेट ये वाला जो रो ना, बस ये रो है, इसको हम फॉर्मेटिंग कर ले रहे हैं, इसको सेटिंग डाल दे रहे हैं। उसके बाद इंसर्ट में जाके हम वर्ड आर्ट ले रहे हैं, कुछ वर्ड आर्ट ले रहे हैं। सपोज डेट हम डाल रहे हैं UMS दरभंगा, सपोज डेट ये स्कूल का नाम है, ठीक है। आप अपने हिसाब से जो भी स्कूल का नाम होगा वो आप डालिएगा। सपोज डेट ये UMS। आगे इसको और अच्छे से करना है, जैसा कि U- कोड दे सकते हैं, स्कूल का कोड दे सकते हैं, ये सब सारा चीज़ आप फॉर्मेटिंग अपने से भी कर सकते हैं अपने से। अच्छा, अगर सपोज डेट उसको अकॉर्डिंग उसको चाहिए, जैसे सपोज डेट स्कूल वाला बोले UMS दरभंगा जो है इसमें चाहिए, बोले कि U- कोड भी डालने के लिए और स्कूल का कोड भी डालने के लिए, तो वो आप डाल देंगे अपने हिसाब से। यहाँ पे जहाँ पे एडजस्ट हो वहाँ पे डाल सकते हैं। उसके लिए इंसर्ट में जाकर टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स लेके सपोज डेट हम यहाँ पे डाल के ही बता दे रहे हैं, ठीक है। सपोज डेट यहाँ पे हम स्कूल कोड लिख ले रहे हैं, स्कूल कोड जो भी है, स्कूल का कोड जो भी है वो डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे वाइट आ रहा है, तो वाइट को फॉर्म ये जो सेव फिल किया हुआ है इसको नो फिल करने के लिए फॉर्मेट में जाएंगे, सेव फिल में जाएंगे, नो फिल पे क्लिक कर देंगे। अब ये ब्लैक से लिखा हुआ है तो इसको हम वाइट कर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक पे वाइट थोड़ा अच्छा दिखेगा। इसको बोल्ड कर दे रहे हैं, फॉन्ट को थोड़ा सा बढ़ा दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे आउटलाइन भी है तो आउटलाइन को हटाने के लिए फॉर्मेट मेनू में जाएंगे, सेव आउटलाइन में नो आउटलाइन को हटा देंगे। ये सब तो आपको पता ही होगा, आई होप कि ये सब कर लेंगे, क्योंकि MS वर्ड से ही ये चीज़ सिखाया गया है, ठीक है। आउटलाइन कैसे हटाना, सेव फिल को हटाना कैसे है। अभी और भी कुछ चाहिए उसके अकॉर्डिंग, अगर स्कूल वाला बोले और भी कुछ डालने के लिए, सपोज डेट रोल कोड चाहिए, उसका U- कोड चाहिए, जो भी चाहिए, अगर और भी कुछ डिटेल्स चाहिए तो आप टेक्स्ट बॉक्स से ले लेंगे, ठीक है। इंसर्ट में जाकर टेक्स्ट बॉक्स यूज कर लेंगे, जहाँ पे जो भी लिखना है आप आसानी से लिख सकते हैं उस डाटा में, ठीक है। तो यहाँ पे हम बताते हैं, यहाँ पे नेम लिए, फादर नेम लिए, रोल नंबर लिए, फिजिक्स है, आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, ठीक है। यहाँ पे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है और इंग्लिश है, हिंदी है और यहाँ पे टोटल मार्क्स है, ठीक है। तो यहाँ पे फिजिक्स में सपोज डेट 50 नंबर है, 50 नंबर आया। इसमें और भी डाटा कर सकते हैं एडवांस तरीके से। हम थोड़ा अभी स्टार्टिंग में जो है नॉर्मल तरीका से हम बताते हैं। जब आप एक्सेल पूरा अच्छे से सीख लीजिएगा, उसके बाद हम बहुत ही एडवांस तरीके से डाटा को एनालाइज करना हम बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिजिक्स का मार्क्स यहाँ पे हो गया, केमिस्ट्री का मार्क्स यहाँ पे हो गया, बायोलॉजी का मार्क्स हो गया, इंग्लिश का मार्क्स हो गया और हिंदी का मार्क्स हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे टोटल मार्क्स है। टोटल मार्क्स का मतलब आपको कितना, सपोज 5 सब्जेक्ट का जो एग्जाम हो रहा है, आपको 5 सब्जेक्ट में कितना नंबर आया है, सपोज कितना नंबर आया है, जिसे बोलते हैं मार्क्स ऑब्टेन्ड, ठीक है। यहाँ पे टोटल मार्क्स लिखा हुआ है, बट यहाँ पे होना चाहिए मार्क्स ऑब्टेन्ड, ठीक है। डाटा बनाने में थोड़ा मिसमैच हो जाता है। यहाँ पे ऑब्टेन्ड लिख देंगे, ठीक है। ऑब्टेन्ड मार्क्स ऑब्टेन्ड या मार्क्स ऑब्टेन्ड मार्क्स, जो भी लिखना है आप लिख देंगे। उसके बाद आता है यहाँ पे परसेंटेज मतलब 5 सब्जेक्ट का जो एग्जाम हुआ है वो एग्जाम में आपका परसेंटेज कितना है। सपोज 100 में 10 नंबर आया तो कितना परसेंट हुआ, 10% हुआ। उसी टाइप से यहाँ पे डाटा। तो यहाँ पे फॉर्मूला हम ऑलरेडी पहले लगाए हुए हैं, फिलहाल हम इसको डिलीट करके आपको दिखाते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे परसेंटेज तो समझ गए। यहाँ पे जितना भी सब्जेक्ट है आपका उसको डिवाइड उसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन्ड निकल जाएगा। उसके बाद डिवाइड कर देंगे हम 5 से, 5 सब्जेक्ट है तो 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका परसेंटेज निकल जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे पास फेल भी दिए हैं। आप चाहे तो पास फेल का नहीं देके फर्स्ट सेकेंड थर्ड भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम पास फेल भी दिए हैं। पास फेल भी आप लगाइएगा तो अच्छा है, थोड़ा समझ में आएगा, डाटा को समझ में आएगा। इस टाइप से अगर कोई और भी डाटा मिले आपसे तो आप अच्छे से ये फॉर्मूला लगा के यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब फर्स्ट सेकेंड थर्ड में जो होता है यहाँ पे रूल अप्लाई होता है, ठीक है। रूल अप्लाई जो कि यहाँ पे हम बता चुके हैं। रिजल्ट कंडीशन अप्लाई, फेल, सपोजिटेड फेल यहाँ पे दिए ग्रेटर देन का मतलब होता है उससे नीचे, ठीक है। यहाँ पे फेल हम कितने नंबर पे किए, 33% से जिसका भी मार्क्स कम आएगा वो फेल दिखाएगा। उसके बाद कॉमा लगाए हैं, उसके बाद फिर पास किए हैं। पास जो लिखा हुआ है ये क्राइटेरिया हो गया। उसके बाद ग्रेटर देन लगाए हैं। यहाँ पे देखेंगे एक तरफ हम लेस देन लगाए हैं, दूसरी तरफ हम ग्रेटर देन लगाए हैं। ग्रेटर देन का मतलब हो गया 33% से जो भी ऊपर है, ठीक है।
33% से जो भी ऊपर है, अब ये कंडीशन अप्लाई हुआ। उसके बाद कॉमा, उसके बाद फर्स्ट डिवीजन दिए ग्रेटर देन 60% से जो भी ऊपर है वो फर्स्ट आना चाहिए। उसके बाद सेकेंड का फॉर्मूला लगाए हैं, जो सेकेंड का फॉर्मूला ग्रेटर देन 45%, मतलब 45% से जो भी ऊपर है वो सेकेंड आना चाहिए। उसके बाद कॉमा लगाए हैं। उसके बाद थर्ड डिवीजन लगाए हैं लेस देन, ठीक है, थर्ड में लेस देन लगाए हैं, 45% लगाए हैं, क्योंकि 45 से जो भी कम रहेगा वो थर्ड डिवीजन आना चाहिए। अगर पास का भी आपको लगाना है तो पास भी लगा सकते हैं, पास का अगर लगाना होगा तो पास भी लगा सकते हैं आप। सपोज रेट हम 30 यहाँ पे लेस देन जो लगाए हैं ना, इसको ग्रेटर देन कर देंगे, 35 से जो भी ऊपर आएगा वो थर्ड डिवीजन, और उसके बाद फिर चौथा फॉर्मूला लगाएंगे कॉमा लगा के, उसके बाद पास कर देंगे, पास लगा के लेस देन कर देंगे और 35 कर देंगे, क्योंकि 35 से जो भी कम नंबर आएगा वो पास मार्क्स, अब सिर्फ पास लिखाएगा, ठीक है। ये समझ गए होंगे कि फर्स्ट डिवीजन सेकेंड डिवीजन कैसे निकालेंगे। उसके बाद रैंक का मतलब रैंक निकालना, जो भी पहला, जो भी अव्वल नंबर, जो भी फर्स्ट नंबर पे जो भी सबसे ज़्यादा नंबर लाता है उसको हम क्या बोलते हैं, रैंक 1। जो भी फर्स्ट सबसे ज़्यादा नंबर लाया या सबसे ज़्यादा परसेंटेज लाया, जब सबसे ज़्यादा नंबर हो या सबसे ज़्यादा मार्क्स हो, उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट रैंक पे आया, ठीक है। उसके बाद उससे जो कम रहता है वो सेकेंड रैंक पे, उसके बाद उससे जो कम रहता है वो थर्ड रैंक पे। तो ये सब फॉर्मूला हम बनाकर दिखाएंगे। यहाँ पे कुछ हिंट्स दिए हुए हैं, आप देख लेंगे, यहाँ पे पढ़ के आई होप कि पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट फॉर्मेट एज टेबल लगाना है। उसके बाद जितने भी स्टूडेंट है फर्स्ट है, सभी पर ग्रीन कलर फिल होना चाहिए। ये आप कंडीशन एंड फॉर्मेटिंग से यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद जिनका भी 300 मार्क्स से ऊपर है सभी पर कंडीशन एंड फॉर्मेटिंग लगाना है। जो भी फेल है सभी को रेड करना है। तो यहाँ पे जैसे ही सपोज डेट यहाँ पे लिखे हुए हैं, यहाँ पे आपको डाटा समझाने के लिए लिखे हुए हैं और बताने के लिए कि यहाँ पे आप कंडीशन एंड फॉर्मेटिंग का भी यूज कर सकें, ठीक है। जैसे ही हम बोलेंगे जो भी फेल है सभी को रेड करना है कंडीशन एंड फॉर्मेटिंग। यहाँ पे तो लिख भी चुके हैं कि कंडीशन एंड फॉर्मेटिंग से यूज करना है, ठीक है। कंडीशन एंड फॉर्मेटिंग से यूज करेंगे तो क्या होगा, आपका डाटा अगर सपोज डेट गलती से वो फेल हो गया, बाद में अगर उसको नंबर ज़्यादा हुआ, सपोज डेट रीचेक हुआ, नंबर ज़्यादा हुआ, या फिर गलती से नंबर डाला गया, फेल हो गया, तो रेड का रेड ही रह जाएगा। लेकिन कंडीशन एंड फॉर्मेटिंग जब यूज करेंगे तो अगर नंबर उसका मिसमैच हो गया तो जैसे ही नंबर ज़्यादा आएगा वो ऑटोमेटिक रेड से हट जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम आपको बोलते हैं कंडीशन एंड फॉर्मेटिंग यूज करेंगे, ठीक। तो चलिए यहाँ पे मार्क्स फिल कर ले रहे हैं। मार्क्स जो भी है इसका फिल कर दे रहे हैं, 70, 50, 60, सपोज 10। और यहाँ पे एक चीज़, अगर यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड और थर्ड फेल है, अगर सपोज डेट यहाँ पे हम लगाएंगे कंडीशन, मतलब जो भी फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे अगर 33 का लगाएंगे तो 33 से जो भी अगर किसी भी सब्जेक्ट में, जैसा कि आपको मैट्रिक में मार्कशीट मिलता है, देखते हैं आपका नंबर 300 नंबर रहता है, लेकिन क्या होता है मैथ में अगर 10 नंबर है तो फेल कर देता है। तो उसी टाइप से यहाँ पे ये फॉर्मूला काम करेगा फर्स्ट सेकेंड और थर्ड फेल वाला, ये ठीक है। और यहाँ पे जो एक फॉर्मूला हम आपको बताए हैं पास एंड फेल का, ये फॉर्मूला आपको सिर्फ पास और फेल करके देगा, वो भी परसेंटेज पे या मार्क्स ऑब्टेन पे, ठीक है। वो ये डाटा को कलेक्ट नहीं करेगा, लेकिन फर्स्ट सेकेंड थर्ड फेल वाला जो डाटा है ये डाटा को कलेक्ट करेगा। इसमें से अगर किसी का भी 33 नंबर से कम हो वो ऑटोमेटिक फेल कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसी टाइप से हम डाटा बना रहे हैं, आप देख लें। अब भी ये डाटा को बनाकर सेव कर लेंगे और ये फॉर्मूला को जो है ना 2, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 10 बार, जितना बार हो यहाँ पे आप ट्राई करते रहिए फॉर्मूला को, क्योंकि एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा। ये फॉर्मूला जो है याद करने का चीज़ नहीं है, बस फॉर्मूला को समझना है थोड़ा। और ये फॉर्मूला को 2, 4 बार, 5 बार, 10 बार, जितना बार हो सके आप ट्राई करते रहें। हम पेज को थोड़ा जूमिंग कर दे रहे हैं। पेज को जूम कर दिए क्योंकि अब दिखेगा थोड़ा अच्छे से। अब यहाँ पे मार्क्स ऑफ 10 निकालेंगे। मार्क्स ऑफ 10 निकालने के लिए क्या बताए थे अभी, मार्क्स ऑफ 10 निकालने के लिए अगर सपोज डेट आपको मैट्रिक में जो भी मार्क्स आया है, अगर नीचे टोटल ऑफ मार्क्स ऑफ 10 नहीं दे तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, जोड़ेंगे। सारा सब्जेक्ट जो भी है, जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा वो सारे को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो मार्क्स ऑफ 10 में क्या कर देंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे सारा को। इजकल टू लेंगे, सम का फॉर्मूला ले रहे हैं, वैसे तो प्लस से भी कर सकते हैं, लेकिन सम का फॉर्मूला एक ही बार में हम जोड़ देंगे। सम फॉर्मूला ओपन ब्रैकेट, उसके बाद यहाँ पे तीनों को, यहाँ पे जितना भी सेल है 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर देंगे, क्लोज ब्रैकेट करेंगे, प्रेस इंटर कर देंगे।
यहाँ पे जैसे ही इंटर किए, यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे डाटा फिल हो गया, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला ऑलरेडी लगा हुआ था मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे मार्क्स ऑफ 10 का फॉर्मूला समझ गया। यहाँ पे आपका टेबल 1 टेबल ये आ रहा है, ठीक है, इस पे ध्यान नहीं दीजिएगा, हम फिलहाल ये सारा फॉर्मूला को डिलीट करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको फॉर्मूला टाइप करना है। देख लीजिए कैसे टाइप करना है। यहाँ पे टाइप करना है इक्वल टू सम ओपन ब्रैकेट, यहाँ पे नंबर 1, यहाँ से ये जो फिजिक्स है, फिजिक्स वाले नंबर से हिंदी तक लेना है, जो 5 सब्जेक्ट है आपका वहाँ 5 सब्जेक्ट तक लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे मेरे में हिंदी, यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्मूला लगा हुआ है इसलिए आ रहा है आपको। चलिए सेल रेंज टाइप ही करके दिखा दे रहा है। इक्वल टू सम, फिजिक्स का सेल रेंज क्या है मेरा, D4 है, तो D4 दे देंगे। उसके बाद कॉलन देंगे। अब यहाँ पे हिंदी तक आपको जोड़ना है, तो यहाँ पे भी ये फॉर्मूला, ये इसका क्या कहते हैं, हिंदी का सेल रेंज क्या है, H4 है, तो H4 डालेंगे। उसके बाद क्लोज ब्रैकेट कर देंगे, प्रेस इंटर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे प्रेस इंटर करेंगे, उसके बाद यहाँ पे माउस से क्लिक करके इसको ड्रैग कर लेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला ऑटोमेटिक लग गया, क्योंकि यहाँ पे ये फॉर्मूला था। उसके बाद जैसे ही ड्रैग करेंगे ऑटोमेटिक, ये तो ड्रैग ऑटोफिल का ऑप्शन तो आपको पता ही होगा कि ऑटोफिल कैसे करते हैं। अब आ गया आपका परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज कैसे निकालेंगे, यहाँ पे परसेंटेज निकालने के लिए यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऑप्शन है, बट यहाँ पे अभी हम बता रहे हैं, अभी जो भी चीज़ हम बता रहे हैं वो नॉर्मल तरीका से, मतलब बेसिक आपको बता रहे हैं। अभी एडवांस तरीके से बहुत सारा फॉर्मूला है और बहुत सारे चीज़ों, बहुत फॉर्मूला जो है, जिसका यूट्यूब देखिएगा आप, कोई भी एक्सेल पढ़ा रहा है तो सब अपने अपने हिसाब से जिसको जो फॉर्मूला आ रहा है वो बता रहा है। कोई ज़रूरी नहीं कि जो हम बता रहे हैं वही फॉर्मूला सही है, ठीक है। बहुत सारा फॉर्मूला से ये चीज़ निकल सकता है, ठीक है। परसेंटेज निकालने के लिए भी बहुत सारा फॉर्मूला है। अभी जो हम बता रहे हैं वो नॉर्मल तरीका से बता रहे हैं परसेंटेज निकालना, लेकिन बाद में जब एडवांस तरीके से हम बताएंगे इसी प्रोजेक्ट पे, हम एडवांस तरीके से भी बताएंगे कि यहाँ पे प्रैक्टिकल और थ्योरी सारा सब्जेक्ट का जोड़ के हम कैसे निकालेंगे वो बताएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल ये सब फॉर्मूला जो भी बता रहे हैं आपको, ये प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। उसके बाद हम एडवांस तरीके से भी बहुत सारा चीज़ एडवांस तरीके से भी बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम नॉर्मल तरीके से बता रहे हैं अभी, जो कि आपको समझ में आ जाए। अभी जो है एडवांस तरीके से हम अगर बता दें आपको तो आपके सर से ऊपर जाएगा, ठीक है, कि कैसे कैसे काल लिए हैं। तो इसीलिए आपको जो भी है अभी नॉर्मल तरीके से आप सीख लीजिए, उसके बाद एडवांस तरीके से। तो इक्वल टू परसेंटेज निकालने के लिए यहाँ पे मार्क्स ऑफ 10 लेंगे, ठीक है। मार्क्स ऑफ 10 वाले सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए मार्क्स ऑफ 10, यहाँ पे मेरा जो है ना ये आ रहा है मार्क्स ऑफ 10, ठीक है। अब यहाँ पे सेल रेंज आप जैसे ही सिलेक्ट कीजिएगा तो आपका सेल रेंज आएगा, बट यहाँ पे फॉर्मूला मेरा ऑलरेडी लगा हुआ है इसीलिए आ रहा है। तो हम चलिए यहाँ पे सेल रेंज ही ले रहे हैं आपके। चल यहाँ पे सेल रेंज क्या है, I4 है, तो I4 टाइप करेंगे और डिवाइड देंगे, ठीक है। डिवाइड का सिंबल देंगे। उसके बाद आपका सब्जेक्ट कितना है, सपोज दैट एग्जाम्पल में यहाँ पे 5 सब्जेक्ट है। आपके पास अगर 6 सब्जेक्ट रहता तो 6 से डिवाइड देते हैं, लेकिन अभी मेरे पास क्या है, मैट्रिक में कितने सब्जेक्ट का एग्जाम होता है, 5 सब्जेक्ट का, तो यहाँ पे 5 डाल देंगे, ठीक है। 5 डाल देंगे, यहाँ पे 5 डालेंगे। अब प्रेस इंटर जैसे ही करेंगे यहाँ पे आपका सारा परसेंटेज निकल के आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे कि सारा परसेंटेज यहाँ पे आपका निकल के आ गया, ठीक है। उसके बाद आते हैं पास फेल वाले पे, ठीक है। पास फेल वाले फॉर्मूला पे आते हैं, जो कि फॉर्मूला यहाँ पे देख सकते हैं ऑलरेडी दिया हुआ है। यहाँ पे फॉर्मूला, यहाँ पे सबसे पहले बता दें इक्वल टू इफ का, यहाँ पे लॉजिकल फॉर्मूला यूज करना है। जहाँ पे भी आपको किसी चीज के बारे में लॉजिक जानना हो, जैसे सपोज है यहाँ पे एरर जानना हो कि एरर आ जाए या कुछ भी आ जाए, तो उसमें हम फॉर्मूला यूज करते हैं इफ का फॉर्मूला, जो कि लॉजिक फॉर्मूला है, ठीक है, लॉजिकल फॉर्मूला है। इक्वल टू इफ का जो फॉर्मूला है वो आपका लॉजिकल फॉर्मूला है। तो लॉजिकल फॉर्मूला यूज किए हुए हैं, यहाँ पे देखेंगे इक्वल टू इफ दिए हैं, उसके बाद ओपन ब्रैकेट I4 दिए हैं। I4 हम इस पे लॉजिक किस पे किए हैं, यहाँ पे देखेंगे लॉजिक किस पे किए हैं, तो यहाँ पे I4 पे किए हैं, मार्क्स ऑफ 10 पे। लॉजिकल टेस्ट आप परसेंटेज पे भी कर सकते हैं और मार्क्स ऑफ 10 पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लॉजिकल जो टेस्ट किए हैं वो आपको हम केस पे किए हुए हैं, मार्क्स ऑफ 10 पे। यहाँ पे फिर से हम डिलीट करके फिर से आपको फॉर्मूला बता दे रहे हैं, ठीक है। इक्वल टू IF ओपन ब्रैकेट, आप क्या बोल रहा है, लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट में दोनों में से ले सकते हैं। अभी हम फिलहाल मार्क्स ऑफ 10 पे ले रहे हैं, मार्क्स ऑफ 10 को यूज करना है, ठीक है। मार्क्स ऑफ 10 से हम लॉजिकल टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे पास फेल है, सिर्फ पास फेल का ऑप्शन है, सिर्फ आपके पास सिर्फ पास फेल करना है, ठीक है। लॉजिकल टेस्ट में हम मार्क्स ऑफ 10 को सिलेक्ट कर ले रहे हैं, या फिर इसके सेल रेंज को हम सिलेक्ट कर लेंगे। सेल रेंज कितना है, I4 है, तो I4 हम यूज कर लेंगे। उसके बाद कॉमा दबाएंगे, ठीक है।
कॉमा दबाएंगे, उसके बाद हम करेंगे ग्रेटर देन, सॉरी ग्रेटर देन, ग्रेटर देन या लेस देन कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। ग्रेटर देन भी कर सकते हैं, लेस देन भी कर सकते हैं। सपोज डेट हम ग्रेटर देन ही दे देते हैं, ग्रेटर देन। अगर हमको चाहिए, सॉरी, अब हमको चाहिए क्या 180 से, या सपोज डेट 150, 150 से हमको क्या चाहिए, पास चाहिए, तो कॉमा लगाएंगे 150। जैसे यहाँ पे देखेंगे I4 जो दिए हैं मार्क्स ऑब्टेन पे हम लॉजिकल टेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद कॉमा दिए हैं, उसके बाद ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब 150 से जो भी ऊपर आएगा वो मेरा पास हो, या फिर अगर फेल करना चाहते हैं 150 से कम को तो यहाँ पे हम लेस देन लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे लेस देन लगा दिए 150। इसका मतलब क्या हुआ, 150 नंबर से जो भी कम लाएगा वो फेल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फेल कैसे होगा, तो 150 कॉमा डालेंगे, उसके बाद डबल कोट्स डाल के क्राइटेरिया देंगे, ठीक है, फेल का, ठीक है। उसके बाद डबल कोट्स से बंद कर देंगे, फिर कॉमा देंगे, उसके बाद फिर डबल कोट्स देंगे, उसके बाद पास कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे क्राइटेरिया क्या होता है। यहाँ पे I4 तो समझ गए, I4 मेरा मार्क्स ऑब्टेन पे हम लॉजिकल टेस्ट कर रहे हैं तो I4 हो गया। उसके बाद कॉमा दिए, उसके बाद लेस देन दिए, लेस देन 150 दिए, लेस देन 150 का मतलब 150 नंबर से कम जो भी आए, उसके बाद कॉमा लगाए हैं, उसके बाद डबल कोट्स दे के हम क्राइटेरिया दिए फेल का। उसके बाद फिर डबल कोट से, जब डबल कोट से ओपन होगा तो डबल कोट से भी क्लोज करेंगे, उसके बाद कॉमा दिए, उसके बाद डबल कोट्स पास किए क्योंकि पास। इसके बाद जो भी आएगा ना 150 से कम जो भी आएगा वो फेल होगा, 150 से ऊपर जो भी आएगा वो सारा पास होगा। क्लोज ब्रैकेट कर दिए, प्रेस इंटर कर दिए। सॉरी यहाँ पे फॉर्मूला कुछ एरर हो रहा है, यहाँ पे जो है ना कॉमा नहीं देना था, ठीक है। यहाँ पे हम कॉमा डाल दिए थे बट यहाँ पे कॉमा नहीं देना था, यहाँ पे आप कॉमा नहीं देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम कॉमा डाल दिए, तो चलिए फिर से हम एक बार करके दिखा दे रहे हैं। इज इक्वल टू इफ ओपन ब्रैकेट, लॉजिकल टेस्ट हमको मार्क्स ऑपरेंड पे करना है तो I4, उसके बाद लेस देन कितना नंबर से, 150 नंबर से कम जो भी आए वो क्या होना चाहिए, फेल होना चाहिए, तो हम फेल यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। कॉमा दे दे रहे हैं, उसके बाद डबल कोट्स देंगे, उसके बाद फेल कर देंगे, ठीक है, फेल कर देंगे। और भी इस टाइप से बहुत सारे फॉर्मूला में यूज होगा, ठीक है। फिर डबल कोट्स करके पास कर देंगे। PA+S भी लिख सकते हैं, PA+SED भी कर सकते हैं, जो भी क्राइटेरिया देना है आपको वो आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे इफ इक्वल टू मार्क्स ऑब्टेन्ड और उसके बाद ग्रेटर देन दिए, लेस देन भी दे सॉरी लेस देन दिए, लेस देन इसलिए दिए कि 150 नंबर से कम जो भी आए वो फेल आए, ठीक है। यहाँ पे अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, सपोज 33 नंबर आना चाहिए, तो 33 के हिसाब से 5 सब्जेक्ट का कितना हो जाएगा, 30 पंचे 150 और 5 या 165 नंबर, 165 नंबर पे पास होगा तो 165 नंबर, सपोज डेट यहाँ पे हम 165 नंबर कर दे रहे हैं। तो अब क्या होगा, 165 नंबर से जो भी कम आएगा वो फेल होगा, उसके बाद जो भी आएगा वो सारा पास होगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्राइटेरिया लगा दिए हैं उसी टाइप से। यहाँ पे क्राइटेरिया देखेंगे इक्वल टू इफ ओपन ब्रैकेट लॉजिकल टेस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड पे किए हैं, उसके बाद लेस देन लगाए, लेस देन में हम 165 नंबर लगाए कि 165, उसके बाद कॉमा डबल कोट्स फेल लगाए हैं। इसका मतलब हो गया 165 से जो भी कम आए वो फेल आए, उसके बाद जो भी आए वो सारा पास हो। उसके बाद क्लोज ब्रैकेट प्रेस इंटर कर देंगे, ठीक है। क्लोज ब्रैकेट जैसे ही प्रेस इंटर किए, यहाँ पे देखेंगे पास लिखा रहा है, यहाँ पे कोई डाटा ही फिल नहीं किया हुआ इसीलिए फेल है। यहाँ पे हम चलिए लॉजिकल टेस्ट करके देखते हैं कि यहाँ पे हम क्या लगाए थे, 165 से नंबर से कम जो भी होगा, 165 नंबर से कम जो होगा वो फेल होता है कि नहीं वो चेक कर ले रहे हैं, ठीक है। सपोज डेट हम यहाँ पे 30 नंबर दिए हैं, यहाँ पे 20 नंबर दिए हैं, यहाँ पे 178 हुआ। अब मेरा कितना बचा, 35, 173 हो गया,
सपोज डेट इसमें हम 20 नंबर घटा दे रहे हैं 30। अब यहाँ पे देखेंगे पास जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे फेल आ जाएगा ऑटोमेटिक। टैब जैसे ही प्रेस करेंगे यहाँ पे देखें ऑटोमेटिक फेल आ गया। तो ये क्या हो गया, ये लॉजिकल टेस्ट फॉर्मूला लग चुका है। यहाँ पे मार्क्स ऑफ 10 पे लॉजिक लग चुका है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा 165 नंबर लगाए हैं तो 165 नंबर से कम जो भी आएगा वो फेल हो जाएगा। अगर आप हम लगाते हैं 150 नंबर तो 150 नंबर से जो भी कम आता है वो फेल हो जाता। उसके बाद यहाँ पे फेल पास का फॉर्मूला आ जाता है। फेल पास के फॉर्मूला में यहाँ पे फॉर्मूला चेक कर लेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला हम बनाकर भी दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल एक बार फॉर्मूला नोट कर लेंगे, ठीक है। इस टाइप से अगर डाटा है आपका तो इक्वल टू इफ ओपन ब्रैकेट मीन का फॉर्मूला लगाएंगे। मीन मतलब मिनिमम वैल्यू का फॉर्मूला लगा रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला अलग है। यहाँ पे क्या करेंगे आप कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला को कॉपी में नोट कर लेंगे। इस तरीके से और भी फॉर्मूला है, एक दो फॉर्मूला है, इस टाइप से भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको फॉर्मूला को नोट कर लेंगे। इक्वल टू मीन का फॉर्मूला इफ, यहाँ पे भी लॉजिकल टेस्ट होगा बट ओपन ब्रैकेट मीन मतलब मिनिमम वैल्यू, ठीक है। उसके बाद ओपन ब्रैकेट D4 और H4 जो भी है यहाँ पे सब्जेक्ट जो भी है वो हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये जो है आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद कॉमा देंगे और क्लोज ब्रैकेट करेंगे। उसके बाद लेस देन में 33 दिए हैं, लेस देन में 33 देंगे। उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे। लेस देन ये इफ इक्वल टू लेस देन देंगे, लेस देन में 33 देंगे। यहाँ पे 33 इसलिए दिए हुए हैं कि यहाँ पे 33 से कम, लेस देन अभी लगाए थे यहाँ पे फेल पास का फॉर्मूला, उसी टाइप से यहाँ पे ये फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पे ये फॉर्मूला लेस देन 33 दिए हैं इसलिए कि यहाँ पे 33 से कम जो भी आएगा उसको हमको फेल करना है। उसके बाद कॉमा देंगे, उसके बाद फिर डबल कोट्स देंगे। डबल कोट्स देके उसके बाद फेल का क्राइटेरिया लगाए हैं फेल का, उसके बाद फिर कॉमा, फिर से यही फॉर्मूला सेम टू सेम लगाएंगे। इक्वल टू इफ का ओपन ब्रैकेट, उसके बाद J4 जो हो गया मेरा लॉजिकल टेस्ट हुआ। यहाँ पे हम परसेंटेज से लॉजिकल टेस्ट किए हुए हैं तो J4 को सिलेक्ट किए। उसके बाद यहाँ पे ग्रेटर देन लगाएंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू लगाएंगे, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब J4 इससे बड़ा और 60 तक, ठीक है। इक्वल टू इसलिए लगाएंगे 60 तक जो भी 60 से ऊपर जो भी आए तो यहाँ पे क्या क्राइटेरिया लगाए हैं फर्स्ट का क्राइटेरिया। उसके बाद सारा फॉर्मूला सेम टू सेम यही फॉर्मूला के बेस पे चलेगा। यहाँ पे देखेंगे दूसरा फॉर्मूला भी सेम ही है, कॉमा इफ लगाएंगे, फिर उसके बाद J4 लेंगे, उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू डालेंगे 45%, उसके बाद कॉमा और डबल कोट्स देंगे, क्राइटेरिया हम सेकंड डालें, फिर उसके बाद सेम टू सेम यही फॉर्मूला चलेगा। इफ इक्वल टू ओपन ब्रैकेट J4, उसके बाद कॉमा ग्रेटर देन डालें, इक्वल टू डालें, उसके बाद 33 डालें, उसके बाद कॉमा, फिर डबल कोट्स थर्ड डिवीजन डालें, थर्ड डिवीजन क्राइटेरिया, उसके बाद फिर कॉमा। लास्ट में देखेंगे एक बार फिर से ये फॉर्मूला दोहराएगा इफ का, ठीक है। ये थर्ड डिवीजन तक लगा हुआ है, आपके पास अगर पास का भी डालना है तो फिर से यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। इक्वल टू इफ ओपन ब्रैकेट, उसके बाद यहाँ पे पास भी कर सकते हैं J4 है तो J4 करेंगे। उसके बाद कॉमा ग्रेटर देन कर देंगे, यहाँ पे ग्रेटर देन कर देंगे। अब यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं, यहाँ पे 33% से थर्ड किए हुए हैं, ठीक है। तो हम डाल दे रहे हैं यहाँ पे 30%, ठीक है। 30 डाल रहे हैं, 30। अगर आपका परसेंटेज में यहाँ पे परसेंट अगर डाला हुआ है तो यहाँ पे परसेंट डालेंगे, ठीक है। 30 डाल दिए, कॉमा। अब यहाँ पे क्राइटेरिया हम पास का क्राइटेरिया लगा दे रहे हैं, ठीक है। पास डबल कोट्स, उसके बाद फिर कॉमा इफ। अब यहाँ पे लास्ट में एक फॉर्मूला लगाएंगे इफ ओपन ब्रैकेट, उसके बाद परसेंटेज लगाएंगे, उसके बाद ग्रेटर देन लेस देन करेंगे। लेस देन में हम यहाँ पे 33 जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाए ना, यहाँ पे 30 भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। आप कितने नंबर से फेल करना चाहते हैं, पास करना चाहते हैं, यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे 33 से हम फेल किए थे यहाँ, तो हम यहाँ पे देखेंगे लेस देन लगा के 33 लगाए, उसके बाद डबल कोट्स लगा के क्राइटेरिया लगा दिए फेल का, उसके बाद क्लोज ब्रैकेट कर दिए और प्रेस इंटर कर देंगे, ठीक है। प्रेस इंटर जैसे ही करेंगे यहाँ पे फेल आ जाएगा, ठीक है। फेल ऑलरेडी यहाँ पे 4 जो है चारों में फेल दिखाया, ठीक है। अब 4 में फेल क्यों दिखाया यहाँ पे देख सकते हैं,
यहाँ पे फॉर्मूला मेरा कितने पे लगा हुआ है, 33% पे। यहाँ पे किस पे अप्लाई हुआ लॉजिकल टेस्ट, यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश हिंदी पे लॉजिकल टेस्ट अप्लाई हुआ। अब यहाँ पे देखेंगे ये 30 नंबर है, ये 25 नंबर है, ये 10 नंबर और यहाँ पे 20 नंबर, ये 30 नंबर। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सारा फेल ही दिखा दिया आपको। अब यहाँ पे देखेंगे जैसे अभी बताए थे क्या कि यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट जो होगा वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो और इंग्लिश और हिंदी पे यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट होगा। लॉजिकल टेस्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे हर सब्जेक्ट पे करेंगे। जैसे कि मैट्रिक के मार्कशीट में आप देखते हैं आपका 300 मार्क्स हो, 300 मार्क्स हो, उसमें से अगर किसी एक विषय में 10 नंबर हो तो वो वहाँ पे फेल हो जाता है। तो उसी टाइप से यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन और सेकेंड डिवीजन, थर्ड और यहाँ पे पास का भी फॉर्मूला लगा चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे 30% पे पास भी लगा चुके हैं। तो यहाँ पे 30 पे पास लगाए हुए हैं, तो यहाँ पे आपको 30 थे, यहाँ पे जो 33 है इसको हम 30 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 33 से कम जो भी आएगा वो फेल ही कर देगा, तो कोई फायदे नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, 30% पे हम फेल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम 30 पे फेल कर दिए, उसके बाद प्रेस इंटर कर देंगे। अब यहाँ पे फॉर्मूला को हम ड्रैग कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जैसे ही सेकेंड आ गया, जैसे ही फॉर्मूला को ड्रैग किया सेकेंड आया, क्यों आया, तो यहाँ पे 30 पे हम क्या बताए थे कि 30%, ये जो 30% जो है ये 30 जहाँ पे रहेगा ऑटोमेटिक यहाँ पे से पास दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे 30 अगर सब पे कर दें, देखिए 30 उसके बाद यहाँ पे सपोजिटेड 31 कर दिए, तो यहाँ पे देखें ऑटोमेटिक क्या आ गया, पास का ऑप्शन आ गया। ना थर्ड डिवीजन आ रहा है, ना सेकेंड डिवीजन आ रहा है, ना फर्स्ट डिवीजन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है, सिर्फ पास आ रहा है आपको। उसी टाइप से यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे फेल आ रहा है, फेल आ रहा है इसलिए कि यहाँ पे 20 नंबर है और यहाँ पे फॉर्मूला हम कितना का लगाए हैं, 30 नंबर का, ठीक है, 30% का लगाए हैं। यहाँ पे सपोजिटेड अगर परसेंटेज देते हैं, यहाँ पे आपको परसेंटेज अगर देना हो तो यहाँ पे परसेंटेज भी दे सकते हैं, यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल, यहाँ पे डेसिमल से इसको 0 भी कर सकते हैं। हम अगले वीडियो में इसको परसेंटेज भी लगाना बताएंगे और रैंक भी बताएंगे, क्योंकि अब ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। फिर से हम एक बार सारा फॉर्मूला को हम लगा कर दिखाएंगे। तो यहाँ पे देख लें, हम 30 पे लगाए हैं, यहाँ पे 30 पे फेल लगाए हैं, इसीलिए यहाँ पे 20 नंबर आया, तो इसीलिए ये फेल दिखाया। अब यहाँ पे अगर हम 35 कर दे रहे हैं और बार में एक बार क्लिक जैसे ही करते हैं तो यहाँ पे थर्ड डिवीजन आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे मेरा मार्क्स कितने के लायक है, थर्ड डिवीजन के लायक है। थर्ड डिवीजन हम कितने पे लगाए हैं, तो यहाँ से देख सकते हैं 33 से लेकर और यहाँ पे 45 के बीच में जितना भी नंबर आएगा ना वो थर्ड डिवीजन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला देख सकते हैं, थर्ड डिवीजन का हम लगाए हैं 33 पे और सेकेंड डिवीजन का 45 पे लगाए हैं। तो 33 से लेके 45 तक जितना भी मार्क्स आएगा वो आपका थर्ड डिवीजन आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी फेल आपको दिखा रहा है, तो यहाँ पे हम देख ले रहे हैं कि 10 नंबर है ये, इसीलिए मेरा फेल दिखा रहा है। इसको हम करके 45 नंबर कर दे रहे हैं। बाहर में एक बार क्लिक करके देख ले रहे हैं ये कितना नंबर सेकेंड डिवीजन का है। सेकेंड डिवीजन का कितना तक आएगा, तो 45 से लेके 60 तक, 60% तक कितने का आएगा, सेकेंड डिवीजन आएगा। उसके बाद यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे तीसरा नंबर आएगा, तीसरा नंबर यहाँ पे 25 नंबर आ रहा है, इसको हम कर दे रहे हैं 60 नंबर, ठीक है। 60 नंबर बाहर में एक बार क्लिक करेंगे तो ये फर्स्ट डिवीजन का आ गया, क्योंकि ये 60% आ गया, ठीक है। 60 से अगर एक नंबर भी कम होगा तो ये सेकेंड डिवीजन होगा। जैसे सपोज 49 कर दे रहे हैं और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया, सेकेंड। तो यहाँ पे अगर एक विषय में भी फेल होगा, अगर नंबर कम रहेगा तो यहाँ पे फेल हो जाएगा, ठीक है। जैसे सपोज 30 पे हम दिए पास विषय, ठीक है। यहाँ पे 29 जैसे भी आएगा तो बाहर में एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फेल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रैंक का फॉर्मूला यहाँ पे देख लेंगे, इक्वल टू रैंक का। तो चलिए रैंक का फॉर्मूला हम बाद में अच्छे से बताएंगे, फिर से दूसरे वीडियो में बता देंगे, ठीक है, दूसरे वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा और अच्छे से समझ भी नहीं पाइएगा। तो दूसरे वीडियो के लिए हम रहने दे रहे हैं। चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना।